स्क्रीन शो हो तो मुझे बताना। स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर। यस ओके। क्या शेयरिंग इज पोज? चलिए, अब हम देख रहे थे, कहाँ तक देखा था हमने? ये टॉपिक हमें देखना था, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर से हम डिफरेंट गैसेस कैसे लेते हैं, ये चीज हमें देखनी थी। ओके, तो हम देखते हैं। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। एयर कैसा है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। कैसा? होमोजेनियस मिक्सचर। एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू, किसमें सेपरेट हो सकता है? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन सा मेथड से इसको कर सकते हैं अपन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। कौन सा मेथड? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ओके, यस सर। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस तरीके से लगता है, इसमें देखते हैं। अभी आपने किया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, टू इमिसिबल मिश्रण को अलग करने के लिए। अब देखते हैं, द फ्लो डायग्राम शोज, ये एयर है, एयर को कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर को डिक्रीज करके किया, तो हमारे पास एक लिक्विड एयर मिली। क्या मिली? लिक्विड एयर मिली, जो कि ऑलो करती है टू वार्म स्लोली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम को स्लोली वार्म करने के लिए ये काम आती हैं। द गैसेज गेट सेपरेटेड एट ए डिफरेंट हाइट्स, और गैसेज सेपरेट हो गई एक डिफरेंट हाइट के ऊपर। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका? बॉइलिंग पॉइंट देखिए, ऑक्सीजन का -183 डिग्री होता है, आर्गन का -186, और नाइट्रोजन का -196, और परसेंटेज ऑफ एयर वॉल्यूम ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा होती है 20.9% होती है, ऑर्गन होती है 0.9%, जबकि नाइट्रोजन होती है 78.1%, वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट होती है। ओके, इफ वी वांट टू ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, अगर हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए, कहाँ से? एयर से, तो वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस। तो हमें सब जो दूसरी गैसें हैं उन सबको सेपरेट करना पड़ेगा, जो कि प्रेजेंट है कहाँ पर? एयर के अंदर है। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। एयर कंप्रेस होती है कब? जब प्रेशर को अपन क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। एंड देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और अब कूल हो जाती है जब जब टेम्परेचर को क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। दिस एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली, और इस एयर को अलाउ किया जाता है क्या? धीरे धीरे ठंडा होने के लिए। ठीक है, एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम इस तरीके का कॉलम होता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है, और वो धीरे 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 क्या हो जाती है? वार्म अप हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन दियर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करती है इनका, जिनका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आएगा वो जल्दी जल्दी हो जाएगी, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लेट आएगा वो लेट लेट होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। सर ये क्वेश्चन आंसर वो एक बार बताना। किसके? सर ये ना पेज नंबर 22 पे लास्ट में, अरे आंसर द फॉलोइंग।
पेज नंबर 22 पे। सर ये रहे ना। हाँ बता रहा हूँ। हाँ अरे सर सबसे नीचे है ना। ये नो सर ये वाले। कौन से वाले? सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। हाँ सर ये वाले। हाँ तो बता रहा हूँ ना ये भी, ठीक है। तो यस। चलिए आगे करते हैं हम। ये है, देखो, आंसर दी फॉलोइंग है, अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरीके से अरेंज करना है आपको। विच गैसेस फॉर्म द लिक्विड फर्स्ट एज एयर कूल्ड, मतलब कौन सा है जो ज्यादा एयर कूल्ड होकर फर्स्टली क्या हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। ओके, क्लियर है? सर ये सेकंड वाले का आंसर बताना। बता रहे हैं आंसर भी। अब कौन सी जल्दी होगी, देखिए इनके अंदर अपने एक टेबल पड़ी थी ना। अब देखो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, तो ये सबसे पहले होगी, फिर आर्गन होगी, और लास्ट में क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। समझ रहे हो? ये देखो -196 ज्यादा होता है, -186 कम होता है, और ये -183 उससे भी कम होता है। देखिए आगे, देखिए यहाँ पर किस तरीके से किया, एक फिल्टर लगा, ये एयर इन लेगी, जो एयर अंडर प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई हुआ, फिर ये हॉट एयर पास हुई इसके अंदर से, फिर ये एक तरह का क्या लगा, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन लगा हुआ है, जो कि वहां से वाटर आउट होता है। फिर कोल्ड कंप्रेस्ड एयर यहाँ से आती है, और कहाँ जाती है, सेपरेटर के अंदर जाती है, और सेपरेटर क्या करता है, लिक्विड एयर को एक्सपेंस करके नाइट्रोजन गैस आउट कर देता है, आर्गन आउट कर देता है, और लिक्विड ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। क्लियर है? अगला है, हाउ कैन बी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। एक इम्प्योर सैंपल से एक प्योर कॉपर सल्फेट को कैसे लेते हैं हम? तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। देखो ये एक्टिविटी है, टेक सम अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का एक इम्प्योर सैंपल लेना है इन चाइना डिश। किस में लेना है? चाइना डिश में। ओके, एंड डिजोल्व इट इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। इनको डिजोल्व करके रखना है मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर, और फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट, और इम्प्योरिटी है इसको आउट कर देना है फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेने के लिए कवर द सॉल्यूशन विद ए फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के साथ इसको कवर करके रखना है, एंड इट अनडिस्टर्ब, इनको अनडिस्टर्ब रखना है किस टेम्परेचर पर? रूम टेम्परेचर पे, टू कूल स्लोली, और ताकि ये स्लोली कूल हो सके। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन चाइना डिश। इस चाइना डिश में आप कॉपर सल्फेट ले लोगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? डिस्टिलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्लियर? यस सर। नाउ वी आर मूविंग फर्दर। नेक्स्ट है, द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड। सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। सॉल्ट जो हम किससे लेते हैं? सी वाटर से लेते हैं। कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज, तो इनके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं।
टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज, तो हमें क्या करना है, द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज। कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड, जो सेपरेट करता है प्योर सॉलिड को इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स, किस फॉर्म में करता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में करता है, फ्रॉम अ सॉल्यूशन, किससे, सॉल्यूशन से। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपली इवोपोरेशन टेक्निक, इवोपोरेशन टेक्निक से क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक ज्यादा अच्छी है। सम सॉलिड, कुछ सॉलिड है, और सम लाइक शुगर में गेट चेड ऑन हीटिंग ड्राइनेस। अब इनको क्या करते हैं, जैसे हीट करते हैं सॉलिड या ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है जल्दी जल्दी। जैसे गर्म पानी के अंदर डालेंगे अपन शुगर को, वो ज़्यादा जल्दी घुलेगी एज कंपेरेटिवली कोल्ड वाटर के। ठीक है, एप्लीकेशन देखिए इसका। एप्लीकेशन है प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, जो कि हम इससे सी वाटर से मिलता है हमें। दूसरा है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम्स, ठीक है, फ्रॉम इम्प्योर सैंपल से। फिर है next, thus by choosing one of the above method according to the nature of the component of a mixture, we get a pure substance. With advancement in technology, many more method of separation use किए जाते हैं इसको डिवाइड करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड, सिटी के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाता है, फ्लो डायग्राम ऑफ, ये आपको शो हो रहा है फ्लो डायग्राम, नीचे देखिए। ये ड्रिंकिंग वाटर, पहले क्या होता है, रिजर्वायर होता है, मतलब बांध होता है, उससे पानी कहाँ होता है, उससे पानी सीधा सीधा जाता है आपके टू ओलो सेटल, यहाँ पर सेटल होता है। फिर इसके बाद यहाँ जाता है सेंडीमेट वाटर के अंदर, तो एक टैंक होता है, लोडिंग टैंक, जो इसको लोड करके रखता है। फिर इसके बाद जाता है ये फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर, जहाँ पर पानी फिल्टर होता है, कोई भी इम्प्योरिटीज है वो फिल्टर आउट हो जाती है इसमें से। फिर जाता है इसमें क्लोरिनाइजेशन, तो ये बैक्टीरिया को किल कर देता है क्लोरीन डालकर, और फिर हमारे घर पे ये पानी आता है। इस तरीके से फिल्टर हाउस काम करता है। नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है, ये चीज हम पढ़ते हैं। फिजिकल चेंजेस होते हैं वो चेंजेस जो हमारे आपने देखा होगा, बर्फ लेते हैं अपन आइस, ठीक है, आइस को जैसे ही हीटअप किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। वाटर को हीटअप किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब इसका रीजन क्या था, ये वाटर वेपर में क्यों कन्वर्ट हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्या रीजन था इसके पीछे, इसके पीछे रीजन था टेम्परेचर का इंक्रीज होना। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करना हटा दूं और यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर दूं, तो या वेपर वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यस सर। तो इस तरीके के चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। मतलब इसके अंदर सिर्फ फिजिकल जो आपकी स्टेट है उसमें चेंजेस होता है, और इनके अंदर जो कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके अंदर कोई तरह का चेंज नहीं होता है। और ये क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस हमेशा रिवर्सिबल होते हैं, वापस इसको रीगेन किया जा सकता है। क्लियर, यस सर। ओके, नाउ आगे चलते हैं। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज, ये हो गया था। और केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज जैसे कोई कागज का टुकड़ा लिया, ठीक है, इसको मैंने आग जला दिया, अब ये क्या बन गया, एसेज में कन्वर्ट हो गया, राख बन गया। क्या मैं इस राख में टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा, क्या वापस कागज बन जाएगा, नो सर। मोमबत्ती को मैंने जलाया, कैंडल को, और वो पिघल कर पूरी मोम पिघल गई, क्या मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा, क्या वापस से मोमबत्ती बन जाएगी, नो सर। नहीं। तो इस तरीके के चेंज को बोलते हैं केमिकल चेंजेस। ओके, क्लियर, यस सर।
अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के टाइप कौन से होते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड कर देते हैं अंडर एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर। तो देखते हैं एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट। ये रॉबर्ट बॉयले है, तो जो पहला साइंटिस्ट था जिसने यूज किया था टर्म, ये टर्म एलिमेंट टर्म किसने यूज की थी? रॉबर्ट बायले ने। कब किया था? 1661 में। क्लियर है? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, हु इज द फर्स्ट साइंटिस्ट यूज द टर्म एलिमेंट्स? तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट बॉयले। क्लियर? यस सर। एंटनी लॉरेंट of Lavoisier, a French chemist, was the first established and experimentally useful definition of element। और सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंटली यूजफुल जो डेफिनेशन दी थी वो किसने दी थी? वो दी थी, किसने दी थी? वो दी थी ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे लेवोसर, एंटनी लॉरेंट लेवोसर ने। ओके, ही डिफाइंड एन एलिमेंट, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी? एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। क्या है? बेसिक फॉर्म है मैटर की, दैट कैनॉट बी ब्रोकन, उसको और ज्यादा तोड़ नहीं सकते हैं, इनटू सिंपलर सब्सटेंस, के सब्सटेंस के अंदर सिंपल सब्सटेंस में, और इसको ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता है। इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। ओके, कोई भी केमिकल रिएक्शन से एलिमेंट को और ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। एलिमेंट लास्ट पार्ट है। क्लियर है? यस सर। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। एलिमेंट तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक कर सकते हैं अपन मेटल्स के अंदर, मेटल्स मतलब जो धातु होती है, जैसे सोना चांदी, ये सब क्या है? मेटल है। नॉन मेटल क्या होते हैं? जो धातु नहीं होती, जैसे अपन घर के अंदर यूज करते हैं गैसेस जितने भी है, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ये सब नॉन मेटल है। मेटलॉइड क्या होते हैं? जिनके अंदर दोनों क्वालिटी होती है, मतलब ये मेटल भी होते हैं नॉन मेटल भी होते हैं, मतलब उसको बोलते हैं मेटलॉइड। इनके बीच वाला, जैसे सिलिकन है, जर्मेनियम है, ठीक है, जिससे आपकी फोन की जो चिप बनी है, कंप्यूटर की जो चिप बनी है ना, वो इनसे बननी होती है। ठीक है, मेटल यूजली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मेटल की प्रॉपर्टी क्या? दे आर लस्ट्रस, मतलब ये चमकते हैं, साइन होती है इनके अंदर। मेटल की प्रॉपर्टी दूसरी, ये सिल्वरी ग्रे कलर के या गोल्डन येलो कलर के होते हैं। गोल्डन येलो कलर का सोना होता है, सिल्वरी ग्रे कलर का चांदी होती है। अरे बोलो हाँ या ना। दे कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही वो कंडक्ट करते हैं। इनके अंदर मतलब ऐसा नहीं है मेटल पहन के, मेटल को अगर अपन करंट को हाथ लगा दिए तो करंट आएगा, ठीक है, ये अच्छे करंट के क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। क्लियर है? और दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या हुआ? इसको पतला करके कितना ही लंबा इसको खींच सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, ठीक है, मतलब इनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी का मतलब ये हुआ। दे आर मेलिएबल, इनको मेलिएबल मतलब पीट पीट कर एक चादर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। यस सर। तो मैं आपको पता है 1 ग्राम जो सोना है ना, 1 ग्राम सोना से करीब करीब अपन 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। ठीक है, दे आर सोनोरस। सोनोरस मतलब इसको ऐसे बजाते हैं तो साउंड आता है ना, किसी से पीटते हैं तो साउंड आता है ना। एग्जाम्पल ऑफ द मेटल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। मरकरी क्या है? इज द ओनली मेटल। मरकरी, ये सवाल पूछा जाता है, विच इज द ओनली मेटल आर इन लिक्विड फॉर्म। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में कौन रहता है? मरकरी रहती है। कौन रहती है? है क्या मरकरी? मेटल है। मरकरी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Hg से। ठीक है, नॉन मेटल्स यूजली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो कर सिखाता है? दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स, एक वेराइटी ऑफ कलर्स को शो करता है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। दे आर नॉट लस्ट्रस, मतलब इनके कोई चमक नहीं होती है, ना ही साउंड करते हैं सोनोरस, और ना ही मेलिएबल होते हैं, ना ही वो एक मतलब दूसरे शेप में कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, यस सर।
एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन, कार्बन जो कोल और कोक होता है वो, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये सब एग्जाम्पल है इसके। अब मेटल नॉन मेटल दोनों की क्वालिटी जिसके अंदर होती है उसको बोलते हैं क्या, मेटलॉइड। और इसके एग्जाम्पल है बोरॉन है, सिलिकन है, जर्मेनियम है। क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एलिमेंट नॉन एट प्रेजेंट एट मोर देन 100। 100 से ज्यादा एलिमेंट हमें मिल चुके हैं। अपन देखते हैं, वो टेबल आएगी आगे, टेबल के अंदर अपन देखेंगे 100 एलिमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है? आर नेचुरली अकरिंग एट अ रेस्ट आर मैन मेड, मैन मेड की हेल्प से बने होते हैं, मैन मेड ने इसको रिसर्च कर लिया। मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड, ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स क्या है, सॉलिड है। क्या है, मेजोरिटी में क्या है, सॉलिड है। 11 एलिमेंट जो होते हैं वो गैस स्टेट में रहते हैं, रूम टेम्परेचर में गैस स्टेट में रहते हैं। 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पे कितने क्या रहते हैं, गैस स्टेट में। और 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पे क्या रहते हैं, लिक्विड स्टेट में रहते हैं। क्या रहते हैं, लिक्विड। क्या है, मरकरी और ब्रोमीन। मरकरी क्या है, मेटल है, जबकि ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है। क्लियर है? यस सर। एलिमेंट्स गैलियम और सीजियम ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा भी कम कर दे तो ये क्या हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगला देखते हैं कंपाउंड। क्या देखते हैं, कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है वो देखते हैं। तो कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट के बाद होते हैं कंपाउंड। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बने होते हैं, केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन, एक फिक्स प्रपोर्शन में बने होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट प्राप्त अपन को करने के लिए ये एक्टिविटी आपको करनी है। ठीक है, अब ये भी आपको पढ़ना है मिक्सर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सर्स, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, जबकि इसमें एलिमेंट रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। ये मिक्सर होता है वो वेरिएबल कंपोजिशन होते हैं, जबकि इसके अंदर एक फिक्स प्रोपोर्शनल रेशियो होता है, हमेशा फिक्स रहते हैं। जबकि ये मिक्सर है शोज प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सब्सटेंस दिखाता है, जबकि ये प्रॉपर्टीज को टोटली डिफरेंट दिखा देते हैं। ठीक है, चेंज हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूट कैन बी सेपरेटेड हो जाते हैं फेयरली इजीली फिजिकल मेथड से, जबकि इसको केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से इसको अलग करना पड़ता है। ये आपको पढ़ने हैं सारे। ये चीज हो गई। और ये था मैटर, मैटर का हमने देख चुके थे। मैटर 2 तरह के होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सर। मिक्सर में 2 बताए थे, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस। और प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एक एलिमेंट की फॉर्म में रहता है, एक कंपाउंड की फॉर्म में रहता है। वो चैप्टर है उसका ब्रीफ है। तो इस हिसाब से ये हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका जो क्वेश्चन है आंसर, क्वेश्चन आंसर वो आपको करने हैं। क्लियर है, समझ गए? यस सर। अगर इसके रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है तो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू।